फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल और मेरा नाम है रशिका। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे बेबी वॉकिंग को लेकर, यानी बच्चों के चलने के बारे में कि बच्चे कब से चलना स्टार्ट करते हैं, हम बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि वो फटाफट से चलने लगें और दौड़ने लगें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को शेयर करिए। एक्चुअली जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि उनका बेबी कब से चलना स्टार्ट करेगा, कब से दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो एक्चुअली 9 से लेकर 16 मंथ का एक स्लॉट होता है, उसमें बच्चा जो है वो चलने लगता है और दौड़ने लगता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलने लगते हैं, वो 9 और 10 मंथ्स में ही चलना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बच्चों को चलने में थोड़ा टाइम लगता है, वो 14 और 15 मंथ में चलना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोई भी वरीड होने की या चिंता की बात नहीं है अगर आपका बच्चा थोड़ा देर से चल रहा है तो, क्योंकि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, वो डिफरेंट होती है। और ये जो वॉकिंग है वो डिपेंड करती है उनके प्रीवियस। जो बच्चा जल्दी रोल ऑन स्टार्ट कर देगा, जल्दी क्रॉलिंग स्टार्ट करेगा, जल्दी क्रूजिंग स्टार्ट करेगा, वो जल्दी चलना स्टार्ट कर देगा। और जो बच्चे इस प्री वॉकिंग माइलस्टोन को देर से अचीव करते हैं वो चलना भी देर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा स्लॉट इसीलिए बनाया गया है 9 से लेकर 16 मंथ का कि इस बीच बच्चों का चलना जो है वो नॉर्मल कहलाता है। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा देर से भी चल रहा है तो उसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ये नेचुरल ग्रोथ होती है बच्चों की। हर बच्चा जो है वो इस ड्यूरेशन में चलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। बस उसके लिए हमें उन्हें कुछ एनकरेज करना पड़ेगा, उन्हें हेल्प करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी टिप हम फॉलो करके बच्चों को हेल्प कर सकते हैं उनकी वॉकिंग में। तो फर्स्ट टिप है बेबी मसाजिंग, यानी ऑयल से बच्चों की मसाज करना। ऑयल मसाजिंग बेबी के लिए बहुत अच्छी होती है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। ऑयल मसाज करने से बच्चे की पूरी बॉडी जो है उसमें स्ट्रेंथ मिलती है, उसके अदर एक्टिविटीज करने के लिए उसकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, बोन्स स्ट्रांग होती हैं, उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन राइज होता है और बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है मसाज करने के बाद। तो उसकी बॉडी आफ्टर मसाज बिल्कुल फ्रेश हो जाती है अदर एक्टिविटीज को करने के लिए और वो फटाफट से जल्दी जल्दी दूसरी एक्टिविटीज करता है। तो ऑयल मसाज जो है वो बहुत ही अच्छा होता है बच्चे को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो बच्चे को कम से कम 2 साल तक हमें ऑयल मसाज डेली देनी है। अगर आपका बच्चा छोटा है और वो अच्छे से मसाज करा रहा है तो आप उसे दिन में 2 बार मसाज दे सकते हो, सुबह टाइम में और शाम के टाइम में। अगर जो बच्चे होते हैं 1-1.5 साल के बाद मसाज नहीं कराते तो कम से कम उन्हें 1 बार जो है वो हमें मसाज देनी है, जिससे उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग होगी अदर एक्टिविटीज को करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी डाइट। एक्चुअली आप देखोगे 6 मंथ के बाद जब हम बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पे बच्चा बहुत अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे वो क्रॉल करने लगता है, वो बैठने लगता है, वो खड़े होने की कोशिश भी करता है। तो इतनी सारी एक्टिविटी करने में उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें बच्चे की एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसकी डाइट में हमें कुछ ऐसे फ्रूट्स और फूड जो है वो इन्वॉल्व करने होंगे जो रिच हो कैल्शियम से, विटामिन से, प्रोटीन से, जिससे बच्चा अपनी डिफरेंट स्टेजेस को जल्दी जल्दी कैच करने लगे और उसकी ग्रोथ जो हो वो प्रॉपर हो। तो बच्चों को आप बनाना दे सकते हो, एप्पल दे सकते हो, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो, वेजिटेबल सूप दे सकते हो, पल्सेस का यानी दाल का पानी या दाल जो है वो आप खिलाइए। इस टाइप की डाइट देने से बच्चों का डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है और वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी हर स्टेज को अचीव करते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग टॉयज देना, यानी कुछ ऐसे टॉयज बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना या देना जिससे बच्चे उनको पाने के लिए अदर एक्टिविटीज जो है वो फटाफट से करने लगते हैं। जैसे अगर आपका बेबी जो है वो 5-6 मंथ का है और वो अभी क्रॉल नहीं कर रहा है तो उसके सामने जो लाइट वाले म्यूजिक वाले टॉय हैं, जैसे आपकी डांसिंग डक हो गई या इस टाइप के जो भी
टॉयज हैं वो आप रखिए। बच्चे जो है वो उसको पाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं और जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे जो है वो फटाफट से क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा तो फिर वो दूसरी चीजें अचीव करने के लिए, दूसरी चीजें पाने के लिए जल्दी जल्दी खड़ा होना भी स्टार्ट करेगा। तो जब बच्चे इन सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर टाइम में करेंगे तो वो फटाफट से चलने भी लगेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडिंग प्रैक्टिस कराना, यानी जब आपका बेबी 8-9 मंथ का हो जाए, अच्छे से प्रॉपर क्रॉलिंग करने लगे, घुटने के बल चलने लगे, उसके बाद उसकी स्टैंडिंग प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टैंडिंग प्रैक्टिस कराओगे तो उसके जो पैर की मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, जिससे बच्चा अच्छे से प्रॉपर खड़ा होने लगेगा, जिससे बच्चे को बॉडी वेट लेने की हैबिट आती है। उसके जो पैर की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है और बच्चा जो है वो पैरों को फ्लोर में ग्रिप करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हमें दिन में 4-5 बार बच्चे को स्टैंडिंग प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये करा सकते हो या आप उसको थोड़ी देर के लिए वॉकर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक्चुअली वॉकर देने में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें बेबी को वॉकर इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वॉकर हमें बेबी को देनी चाहिए केवल बहुत कम टाइम के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए आप बच्चे को दिन भर में वॉकर दे सकते हो, जिससे बेबी को मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं खड़ा हो सकता हूँ, अगर मैं चल सकता हूँ तो मैं क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता हूँ। इसके लिए वो एनकरेज होगा चलने के लिए। तो वॉकर आप केवल बहुत स्मॉल टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए बेबी को दीजिए, जिससे केवल उसे मोटिवेशन मिले चलने की तरफ। तो बहुत ज्यादा वॉकर में नहीं बैठाना है बच्चे को, बच्चे उससे चलना नहीं सीखते, केवल आप बच्चे उससे मोटिवेट होते हैं चलने के लिए। तो दिन में 5-10 मिनट या 10-15 मिनट आप उसको वॉकर दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट वॉकिंग कराना, यानी उंगली पकड़ के चलना सिखाना। ये भी बहुत हेल्प करता है बच्चों की वॉकिंग के लिए। जब बच्चे प्रॉपर खड़े होना सीख जाते हैं तो उनके स्टेप को फॉरवर्ड ले जाने के लिए, यानी उनके कदम बढ़ाने की प्रैक्टिस कराने के लिए हमें बच्चे को असिस्ट वॉकिंग कराना बहुत जरूरी है। डेली दिन में 4-5 बार उन्हें असिस्ट वॉकिंग कराइए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। और इसके साथ साथ आप जो पुश टॉय आते हैं या फिर वो 3-4 पहिए वाली जो साइकिल आती थी पुराने टाइम पे, वो साइकिल बहुत हेल्प करती है बच्चों को स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए, मतलब कदम आगे बढ़ाने के लिए, चलना सीखने के लिए और फ्लोर से अपने पैर के ग्रिप को बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो वो आप बच्चे को डेली दीजिए, बच्चा बहुत जल्दी उससे चलना सीखेगा। बस हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी बच्चे को हम ये पुश टॉय देते हैं या फिर हम उसे असिस्ट वॉकिंग कराते हैं, उंगली के बल चलाते हैं, तो हमें बच्चे को शूज या कोई भी सैंडल जो है वो नहीं पहनानी, क्योंकि बच्चों के प्रॉपर जमीन में पैर पड़ना जो है वो बहुत जरूरी है। बच्चों का जो पैरों का और फ्लोर का ग्रिप है वो आना बहुत जरूरी है। जब तक वो ग्रिप प्रॉपर नहीं करेंगे फ्लोर को, तब तक वो बहुत अच्छे से बैलेंस बना के नहीं चल पाएंगे। इसीलिए शूज और सैंडल के बगैर ही बच्चे को असिस्ट वॉकिंग भी कराइए, बच्चे को जो पुश टॉय है वो भी आप दीजिए। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि अगर आपके यहाँ कोई प्लास्टिक की चेयर है, उसके सहारे बच्चे को खड़ा कर दीजिए। बच्चा उसको धीरे धीरे खिसकाएगा और चलने की कोशिश करेगा। ये भी एक पुश टॉय की तरह ही काम करता है। जैसे बच्चे पुश टॉय में चलना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही इस चेयर के थ्रू भी बच्चे बहुत इजीली चलते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं बच्चे वॉकिंग को। तो ये जो चेयर के सहारे चलना है वो भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है बच्चों को चलना सिखाने की। नेक्स्ट पॉइंट है क्रूजिंग। क्रूजिंग यानी पकड़ के चलना। आप देखोगे जब बच्चे खड़े होना स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सोफे के किनारे या बेड के किनारों को पकड़ के धीरे धीरे एक किनारे से दूसरे किनारे जो है वो चलने लगते हैं। तो ये जो किनारे पकड़ के चलना होता है वो बहुत हेल्प करता है बच्चे की वॉकिंग के लिए, क्योंकि आप देखोगे जब बच्चे किनारे पकड़ के चलते हैं तो फिर वो एक चेयर से दूसरे चेयर या एक सोफे से दूसरे सोफे में जाने की भी कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो अपना हाथ जो है वो छोड़ने लगते हैं और इसी तरह वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली ये जो टिप्स हैं अगर हम वो फॉलो करेंगे और बच्चों को एनकरेज करेंगे जब भी वो कुछ नया करता है, तो बच्चे बहुत जल्दी चलना स्टार्ट कर देते हैं।